ठेला पे ले गए, शमशान घाट पे ले गए। शमशान घाट वाला कहे फूकना है जलाना है, तो हम लोग कहें फूकना नहीं है, लकड़ी के पास व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास, गाड़ना है। कह रहा हो यहाँ पर ना गाड़ो, मुसलमान का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर गाड़ो। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी बोले कि नहीं हो पाएगा। 5 चौकी पे आए, वहाँ से मदद मांगे तो सब भगा रहे थे, इधर उधर लेकर ठेला दौड़ रहे थे हम। समाज की सच्चाई कभी कभी इतनी भयावह होती है कि रूह कांप उठती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सामने आई ये घटना उसी कड़वी हकीकत का आईना है। सोचिए, पिता की मौत के बाद 3 मासूम नाबालिग बच्चे अपने ही हाथों से ठेले पर सौ रखकर अंतिम संस्कार की तलाश में भटकते रहे। बच्चों की आंखों से बहते आंसू किसी का दिल भी पिघला सकते थे, मगर वहां मौजूद लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। पड़ोसी मुंह मोड़कर निकल गए, रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। गरीबी और लाचारी का ये मंजर इंसानियत को शर्मसार कर गया। सवाल उठता है, क्या यही हमारा समाज है? क्या यही वो देश है जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि अपने आसपास के लोगों का दर्द भी नहीं देख पाते? कड़वा सच ये है कि अगर ये कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा होता तो सड़क से लेकर संसद तक आवाजें गूंज उठती, मगर यहाँ ना तो किसी को राजनीति की रोटी सेकने का मौका मिला और ना ही वोट बैंक की कोई गिनती है, इसलिए सब खामोश रहे। लेकिन इंसानियत की उम्मीद पूरी तरह नहीं मरी। जब अपने ही समाज के लोग किनारे हो गए, तब कुछ मुस्लिम युवक आगे आए। उन्होंने इस बेसहारा मासूम को सहारा दिया और हिंदू रीति रिवाज से मृतक का अंतिम संस्कार करवाकर मानवता की सच्ची मिसाल पेश की। जानकारी के मुताबिक नौतनवा नगर पालिका के वार्ड राजेंद्र नगर वार्ड निवासी लव कुमार पटवा का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो हृदय रोग से पीड़ित थे। इनकी पत्नी का भी 6 महीने पहले निधन हो चुका है। लव कुमार के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा राजवीर, जिसकी उम्र 14 साल है, छोटा बेटा देवराज, जिसकी उम्र करीब 10 साल, और एक बेटी है। लव कुमार चूड़ी बिंदी आदि सामान की फेरी लगाया करते। गांव-गांव घूमकर वो ये सब सामान बेचते थे। इसी से परिवार का गुजारा होता था। पिछले 4 महीने से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था और शनिवार को उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों बेटों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पिता का अंतिम संस्कार कर सके। लाचार और बेबस होकर दोनों बच्चे पिता के शव को फेरी लगाने वाले ठेले पर रखा और लोगों से मदद की उम्मीद में निकल पड़े। यहीं से समाज का असली चेहरा दिखने लगा। पड़ोसियों ने भी इन बच्चों की कोई मदद नहीं की। राह चलते लोगों ने जब बच्चों की ये हालत देखी तो उनका दिल जरूर पसीजा, लेकिन मदद के नाम पर किसी के कदम आगे नहीं बढ़ सके। रोते बिलखते बच्चे शमशान घाट पहुंचे। वहां शव जलाने की लकड़ी ना खरीद पाने की वजह से संस्कार के लिए मना कर दिया गया। फिर ये दोनों बच्चे पिता का शव लेकर पास के कब्रिस्तान गए। वहां भी ये कहकर इन्हें सुपुर्दे खाक करने से मना कर दिया गया कि आप हिंदू हैं और हिंदू का शव कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता। इन बच्चों की बेबसी की जानकारी राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी को मिली। दोनों मौके पर पहुंचे और बच्चों की मदद की। शव जलाने की लकड़ी व सामग्री का इंतजाम कराया गया। शव को शमशान घाट ले जाया गया। वहां रात में हिंदू रीति रिवाज से मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। क्रियाक्रम के बाद दोनों बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। तब मासूम की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन इस बात का संतोष था कि पिता का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो गया। राशिद बताते हैं कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शव सड़ रहा था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। कोई पास भी नहीं जा रहा था। उन्होंने तुरंत लकड़ियों का इंतजाम किया और पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ मृतक का अंतिम संस्कार कराया। जब तक शव का पूरी तरह से अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तब तक वो लोग वहां पर मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके घर की हालत बहुत खराब है। पिता की बीमारी के बाद परिवार पूरी तरह से बिखर गया। दोनों बच्चे भी पिता के साथ उनके काम में मदद करते थे। यही वजह थी कि वो कभी स्कूल नहीं जा सके। मां की मौत के बाद बच्चों का और बुरा हाल हो गया, क्योंकि इन्हें खाना भी अपने हाथों से बनाना पड़ता है। इनका कोई नजदीकी रिश्तेदार कभी मिलने के लिए नहीं आता था। पिता की बीमारी से परेशान बच्चे अपने भरण पोषण के लिए पिता की तरह ही फेरी लगाने लगे, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से मिल सके। अब यही तीनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोई इनके आगे पीछे नहीं है। इनके पास पिता की निशानी के तौर पर अब वही ठेला बचा है, जो शायद इनकी जिंदगी की गाड़ी को धीरे धीरे सही कर सके और आगे बढ़ सके।
इस घटना ने सभी लोगों को झकझोर दिया है। चर्चा इस बात की भी है कि गरीब परिवार की मदद करने के लिए बजाय हर जिम्मेदार तंत्र खामोश रहा। लोगों का कहना है कि गरीबी की मार झेल रहे इन बच्चों का संघर्ष समाज को आईना दिखाने वाला है। वहीं दो मुस्लिम युवकों की इंसानियत का भी सराहना की जा रही है और चारों तरफ चर्चा हो रही है। मेरे नाथ रिश्तेदार आए हैं, हम उन लोग का मदद कर दें, तो नहीं आए। चेयरमैन भी नहीं आए, सभासद भी आए थे तो चल गए थे। तो फिर उनको रात हो गया। दूसरे दिन हम लोग सोचे कि ले चले, गाड़ी कुदार ले गए, ठेला पे ले गए, शमशान घाट पे ले गए। तो वहाँ पर शमशान घाट वाला कहे फूकना है जलाने, तो हम लोग कहें फूकना नहीं है, लकड़ी के पास व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास, गाड़ना है। तो कह रहा हो यहाँ पर ना गाड़ो, मुसलमान का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर गाड़ो। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी बोले कि नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से आई छपवा चौकी पे आए, वहाँ से मदद मांगे तो सब भगा रहे थे, इधर उधर लेके ठेला दौड़ रहे थे हम लोग। तब भैया आए। कौन भैया? राशिद भैया और वासिफ भैया आए। तो उन लोग कहें लकड़ी उकड़ी व्यवस्था किए। मेरा रीति रिवाज जो था पूरा हुआ।